हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेनर एसबी में। गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आकाशिक टावर के बंदों का सीन, जो कि एक बंदे को रिपोर्ट दे रहे होते हैं। सोफिया ने कहा है सभी फैंटम्स को एक एक करके तैयार करो। दूसरा बंदा बोलता है आखिर वो औरत सोच क्या रही है, ये तो हंटर्स को एक एक करके फैंटम से लड़ने का मौका देने जैसा होगा। लोगों का सीनियर बोलता है आखिर वो है तो एक रिसर्चर ही, असली जंग का मतलब ही कहाँ पता है। सोफिया को अभी के अभी कॉल करो। तभी वो बंदे बोलते हैं वो तो डिफेंस सिस्टम चेक करने जा रही हूँ कह के चली गई, यहाँ तक कि उसका तो कम्युनिकेशन स्टोन भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। वो सीनियर बोलता है क्या ऐसे मौके पर वो कैसे जा सकती है, आखिर हमारा मुकाबला 1000 ट्रक्स से है। ऐसे में अगर हमें कमांड देने वाला ही नहीं होगा तो हमारे जीतने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। एक बंदा बोलता है फ्लिक, मास्टर ने उसको पूरी अथॉरिटी दी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम जीतें। फ्लिक बोलता है सही कहा, सारे बंदी बने फैंटम्स को रिलीज कर दो, हम एक बार में ही सबका सफाया करेंगे। सभी लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है सोफिया ब्लैक, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली लड़ाई लड़ी कैसे जाती है। शिप टोकर में व्हाइट वुल्फ देन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां साइत्री और बाकी सभी आकाशिक के बंदों के पास आए हुए होते हैं। आर्क बोल रहा होता है तो ये वही लोग हैं जिन्होंने फैंटम्स को उन स्लाइम जैसी चीज में बदला है। साइत्री उन बंदों से बोलती है मैं सीधा सीधा पूछती हूँ, तुम्हारा बॉस मास्टर मेगस है ना? अगर तुम लोग सच सच बताओगे तो तुम लोगों की जान बख्श दी जाएगी। तभी हम उन बंदों को देखते हैं, बोलते हैं अगर ये हमारे मास्टर के लिए तो हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। साइत्री बोलती है जैसा सोचा था, तुम लोग नॉक्टस शॉकलेयर के डिसाइबल हो ना? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं काफी समय से आकाशिक टावर का पीछा कर रही हूँ और मैं तुम लोगों के बारे में भी सब कुछ जानती हूँ। मुझे हिंसा का यूज करने के लिए मजबूर मत करो। नॉक्टस शॉकलेयर कहाँ है? लेकिन हम देखते हैं वो बंदे कुछ नहीं बताते। तभी साइत्री बोलती है अच्छा समझ गई, लगता है मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, शायद ये तुम्हें बोलने के लिए मजबूर कर दे। तभी हम देखते हैं एक चश्मिश उसे रोक देता और बोलता है ये लीगल पोशन है। इसी तरीके का वो ज्ञान देने लगता है कि ये काफी डेंजरस हो सकता है, इसका यूज तुम कैसे कर सकती हो। साइत्री बोलती है ये सब छोड़ो, अगर हमने थोड़ी और देरी की तो नॉक्टस शॉकलेयर भाग सकता है, मैं ये न्याय के लिए ही कर रही हूँ। तभी गार्क बोलते हैं एड्रेन शांत हो जाओ। साइत्री मैं जानता हूँ तुम ये हम सबके भले के लिए ही कर रही हो, लेकिन तुम बंदियों के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। हम लोग भी ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा। तभी साइत्री बोलती है माफ करना चीफ, लेकिन मैं तो मजाक कर रही थी, खो ये तो सिर्फ रंग बिरंगा पानी है। ये बोलते हुए वो उस पानी को पी जाती है। हम देखते हैं सभी लोग इस चीज को देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी साइत्री बोलती है देखा कुछ नहीं हुआ ना, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तभी हमें देखने को मिलता है फॉरेस्ट से काफी तेज आवाज आने लगती है। सभी लोग टेंट से बाहर निकल आते हैं और देख रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आकाशिक के बंदे बोलने लगते हैं अब तुम लोग अपनी आखिरी सांसें गिनने के लिए तैयार हो जाओ। स्वयं और बाकी सभी तो इन्हें फुल इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है फॉरेस्ट में से निकलता है एक रेड कलर का एक और स्लाइम फैंटम। तभी स्वयं बोलता है आखिर अब हम लोग इसको कैसे हराएंगे। तभी साइत्री बोलती है फैंटम्स के बनाए कई प्रकार के जादुई बैरियर होते हैं, बस ये पता करना है कि किस एलिमेंट से और कहां अटैक करना है। इसे तोड़ने के लिए सभी गार्ड्स और सभी शील्ड वाले हंटर्स सामने आ जाओ। इस फैंटम की पावर चेक करने के लिए एकदम सही मौका है। अगर तुम लोगों के कंधे में दर्द हो या चोट लगने के आसार हो तो अपनी शील्ड को तुरंत छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा हाथ काफी इंजर्ड हो सकता है। हम देखते हैं सभी सोल्जर इस चीज के लिए मान जाते हैं। तभी हम उस फैंटम को देखते हैं जो अपना एक पंच एक सोल्जर की शील्ड पर काफी जड़ देता है। हम देखते हैं वो पंच काफी तगड़ा होता है, उस सोल्जर की शील्ड भी जाके दूर गिरती है और उसके कंधे पर थोड़ा चोट भी लग गया होता है। साइत्री सारे मेजेस को अटैक करने के लिए बोल देती है। हम देखते हैं सभी मेजेस उस फैंटम पर अटैक करने लगते हैं। तभी हम साइत्री को देखते हैं जो कुछ अलग ही कैलकुलेशन सी करने लगती है। तभी हम गार्क को देखते हैं जो कि बोलता है ये फैंटम क्लोज कॉम्बैट में तो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हमें क्या करना चाहिए। तभी साइत्री बोलती है हमें इसके माना खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। तो साइज और माना मटेरियल को देखते हुए इस मटेरियल का सिर्फ 1 घंटा ही काफी है। अगर हम अपने मैजिक अटैक्स कॉन्सेंट्रेट करके एक ही जगह पे बरसाते हैं, काफी ज्यादा चांसेस है कि हम लोग इसे हराने में सफल रहे। पर इस फैंटम की तकनीक काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है और हमारे पास जितने भी हंटर्स हैं उन पर हमला हो रहा है। अभी हमें देखने को मिलता है एक और ब्लू कलर का वुल्फ स्लाइम फैंटम उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं सभी लोग उस स्लाइम को देखकर काफी हैरान होते हैं कि एक और आ गया। स्वयं साइत्री से बोलता है साइत्री अब हम लोगों को वापस चलना चाहिए, हमारे सभी हंटर्स थक चुके हैं और नहीं झेल सकते। तभी हम साइत्री को देखते हैं जो बोलती है सच में यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि आकाशिक टावर में इतना बेवकूफ कोई होगा। गार्क और स्वयं तो ये चीज सुनकर काफी हैरान होते हैं। तभी वो सभी मेजेस को पीछे हटने का ऑर्डर दे देती है। तभी मेजेस पीछे हट भी जाते हैं। हम देखते हैं जैसे ही उस फैंटम पर अटैक होना बंद होता है तभी हमें देखने को मिलता है ब्लू फैंटम और रेड फैंटम एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। गार्क बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है। तभी साइत्री बोलती है बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने सोचा था।
ये हंटर्स पर अटैक करते हैं, शायद अपनी माना मटेरियल को रिप्लेस करने के लिए। हंटर्स के अलावा भी जिनमें माना मटेरियल है वो ये खुद हैं। तभी स्वैन बोलता है समझ गया, यानी कि ये माना मटेरियल का सिर्फ ढेर है। तभी हमें देखने को मिलता है उस फॉरेस्ट में जगह जगह से वो फैंटम्स निकलने लगते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लोग काफी तगड़े तरीके से लड़ रहे होते हैं। हम गार्क को देखते हैं जो कि बोलता है सच में आज के दिन हम काफी लकी हैं। हम आकाशिक टावर के बंदों के सीन देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं ये नामुमकिन है, हमारे डीमनाइज्ड फैंटम की इतनी बड़ी कमजोरी है। हम माँ टेलिया को देखते हैं जो कि बोल रही होती है क्यों उन्होंने एक एक करके नहीं भेजा। हम उस मुच्छड़ को देखते हैं जो कि टेलिया को देखकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि ये कुछ सोफिया की तरह लग रही होती है। भी अपना सीन शिफ्ट कर आकाशिक टावर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओल्ड मैन बोल रहा होता है तुम लोगों की सोचने की क्षमता से काफी ज्यादा निराश हुआ हूँ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि सोफिया की सब बात मेरी बात के बराबर है? ऊपर से तुमने ट्रांसफॉर्मेशन पोशन भी खत्म कर दिया है। देखते हैं सभी लोग माफी मांग रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी हमें देखने को मिलता है कम्युनिकेशन डिवाइस पे सोफिया की आवाज जो कि बोलती है तुम लोग जानते हो कि मैंने एक साथ सभी फैंटम्स को रिलीज क्यों नहीं किया? अगर तुम लोग सही तरीके से सोचोगे तो तुम लोग समझ जाओगे। मैं मानती हूँ मेरे पास बैटल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं जो भी करती हूँ सोच समझ के करती हूँ। और मिस्टर फ्लिक तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता काफी ज्यादा कम है। फ्लिक को देखते हैं जिसको काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बोलता है ठीक है, हमारी फाइटिंग पावर यहीं तक सीमित नहीं है। तो सोफिया अब आगे क्या करना है? सोफिया बोलती है सिचुएशन अब बदल चुकी है। हाल ही में साइत्री इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ शामिल हुई है, उसके साथ पुराना लेवल 7 हंटर गार्क भी है। ये चीज सुनकर तो ओल्ड मैन को शॉक ही लग जाता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है क्या एसोसिएशन का ब्रांच मैनेजर फ्रंट लाइन पे है? तभी सोफिया बोलती है ले ही वो रिटायर हो चुका है, लेकिन बिना किसी शक के वो काफी ताकतवर है। और अब जब सारे मैजिक पोशंस खत्म हो चुके हैं तो बैटल अब काफी मुश्किल होने वाली है। ओल्ड मैन बोलता है सोफिया तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या पीछे हट जाना चाहिए? तभी सोफिया बोलती है नहीं, ये बैटल बिना किसी नतीजे के खत्म नहीं हो सकता, इसका असर पूरे आकाशिक टावर पर पड़ेगा। ऊपर से उन लोगों ने हमारे लोगों को भी पकड़ रखा है, पता नहीं वो लोग कब अपना मुंह खोल दें। फ्लिक बोलता है शांत हो जाओ सोफिया, वो लोग ऐसे नहीं है कि वो लोग अपने मास्टर को धोखा दे दें, वो लोग काफी वफादार लोग हैं। सोफिया बोलती है मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, लेकिन अगर वो दोनों कुछ भी ना बताएं फिर भी साइत्री स्मार्ट हम लोगों के बेस का पता लगा ही लेगी। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उन्हें खत्म करने के लिए। पहले हम लोग उन्हें मेलाइस ईटर से दबोचेंगे। गाइस शायद ये कोई फैंटम है। वो आगे बोलती है हम लोग उन्हें दबोचकर अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करेंगे और उन सबको मिटा देंगे। अगर हम सबको पहले ही खत्म कर देते हैं तो जानकारी लीक नहीं होगी। तभी ओल्ड मैन बोलता है दिलचस्प, पर मेलाइस ईटर अभी भी ट्रेनिंग में है, रक्षा को देखते हुए हमें किसी को कमांड देना होगा। सोफिया बोलती है मिस्टर फ्लिक अब समय आ गया है कि अब आप अपना पूरा दम दिखाएं। बाकी सभी मेजेस उसके साथ अच्छे नतीजे नहीं ला सकते, इसलिए हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। फ्लिक को देखते हैं जिसको काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो ओल्ड मैन के सामने खड़ा हुआ होता है। वो बोलता है मास्टर आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, मैं अपने साथियों को वापस लेकर जरूर आऊंगा। भी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें टेलिया की तरफ दिखाया जाता है जो कि साइत्री को देख रही होती है। वो सोच रही होती है साइत्री स्मार्ट मेरे जैसी एक अल्केमिस्ट कभी वो द प्रोडिगी कहलाती थी, जैसा उसका निकनेम है। वो शानदार टैलेंटेड और जज्बे वाली शख्स है। वो एक सही मायने में जीनियस थी और एक मेहनती इंसान भी। सच के करीब पहुंचने के लिए वो खतरनाक और मुश्किल एक्सपेरिमेंट करती रहती है। चाहे हालत कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो कभी नहीं रुकी। उसने कानून के दायरे में जो कुछ भी संभव था वो सब किया। उसका टैलेंट सच में लाजवाब है। मुझे कुछ डर जैसा महसूस हुआ और थोड़ी जलन भी। मैं कभी भी उस जैसी नहीं बन सकती। ये सब सोचते हुए वो चल रही होती है। तभी उसके सामने आ जाता है स्वैन जो कि बोलता है क्या सोच रही हो? टेलिया बोलती है कुछ भी तो नहीं। तभी स्वैन बोलता है अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारा वो लिक्विड काम नहीं किया तो तुम्हें ये चीज नहीं सोचनी चाहिए, वो क्राई भी ना। उसे सही तरीके से बताना चाहिए ताकि एक स्लाइम जैसा फैंटम से हमें लड़ना है, ना कि एक स्लाइम से। आखिर वो ऐसा क्यों करता है? तभी हम टेलिया को देखते हैं जो कि बोलती है मैं समझ सकती हूँ। स्वैन बोलता है वैसे मैं कुछ टाइम से सोच रहा था ये आकाशिक के लोग तुम्हें ही क्यों घूर रहे हैं? टेलिया बोलती है मुझे खुद नहीं पता, बल्कि मुझे खुद अजीब लग रहा है। तभी स्वैन बोलता है मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे बाल यूनिक हैं, शायद इस वजह से। ठीक है अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। तभी हम टेलिया को देखते हैं जो कि उन्हीं बंदों को देख रही होती है। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें साइत्री को देखते हैं जो कि स्ट्रेटेजी प्लान कर रही होती है। वहाँ गार्क आ जाता है जो कि बोलता है साइत्री तुम्हें अपने आप पर इतना जोर नहीं देना चाहिए। बोलते हुए वो वहीं पे बैठ जाता है। तो बोलता है अगर अपोनेंट आकाशिक टावर का है तो एसोसिएशन इसको अकेले हैंडल नहीं कर सकती। साइत्री बोलती है मैंने अपने दुश्मन की लोकेशन का पता लगा लिया है। तभी गार्क को देखते हैं जो काफी हैरान होता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है साइत्री सबको बता रही होती है माना मटेरियल की डेंसिटी और स्लाइम टाइप क्रिएचर की आने की जगह को देखते हुए मुझे लगता है इस टीले के आसपास का एरिया एकदम परफेक्ट है। तभी वहाँ हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि बोलते हैं तुमने इतने कम टाइम में इतनी बढ़िया एनालिसिस कैसे कर ली? स्वैन बोलता है तुम क्या साइत्री को हल्के
में ले रहे हो, आखिर वो भी ग्रेवर्स में से एक है। गायत्री बोलती है वैसे मेरी कैलकुलेशन सही है ना नॉक्टस शॉकलियर के डिसाइपल्स। देखते हैं वो दोनों वहीं घबराते हुए मना कर रहे होते हैं, लेकिन हम वहीं सावित्री को देखते हैं जो कि बोलती है यानी कि मैंने सही गेस किया था। तभी वो सबसे बोलती है हमें जल्दी करनी होगी नॉक्टस शॉकलियर के भागने से पहले। स्वैन भी बोलता है तुम सही कह रही हो, हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, अब हम लोगों को पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं अरे वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को, हम लोग इन लोगों को आगे जाने नहीं दे सकते। सोफिया जल्दी से मेरी रस्सियां खोल दो। स्वैन बोलता है सोफिया आखिर ये कौन है, क्या ये इन लोगों की कोई दोस्त है जो कि कोई आसपास ही है। तभी सावित्री बोलती है हाँ, लेकिन अगर वो पहले ही आ गई होती तो ये काफी आसान होता। तभी गार्क बोलते हैं तुम क्या उसे जानती हो। सावित्री बोलती है हाँ, वो नॉक्टस शॉकलियर की एक डिसाइबल है और मेरी एक दुश्मन सोफिया ब्लैक। चाहे तुम कितना भी ढूंढो उसे, हमेशा एक शैडो की तरह हाथ से निकल जाती है। जब तक हम नॉक्टस और सोफिया को पकड़ नहीं लेते ये रिसर्च कभी नहीं रुकेगा। मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खतरनाक मेज बन जाते हैं। वो दोनों बंदे बोलने लगते हैं सोफिया तुम लोगों से कभी नहीं हारेगी, भले ही वो थोड़ी अजीब है पर उसमें टैलेंट है, तुम जैसी लेवल 2 से तो अलग ही है। तभी हम सावित्री को देखते हैं जो बोलती है तक उसे कैप्चर ना कर पाना मेरी गलती थी, मैं हार नहीं मानूंगी, अपनी इज्जत की कसम, उसे साउथ ईस्ट एरिया की बड़ी जेल में डालूंगी। गार्क कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तभी सावित्री बोलती है आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो मेरी गलती थी, वो हादसा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है टीनो और लिज व्हाइट वुल्व्स den की तरफ बढ़ रहे होते हैं। देखते हैं लिज ने क्राय को इतना परेशान किया होता है कि क्राय को भी ना चाहते हुए भी आना ही पड़ता है। हम देखते हैं टीनो को जो कि क्राय का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लिज उसको झाड़ लगाने लगती है। क्राय को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है पता नहीं सावित्री किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रही होगी। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है सावित्री की तरफ, जहां हम देखते हैं भी लोग अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके होते हैं। तभी हम उस एरोगेंट बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है सच में 1000 ट्रिक की फ्यूचर देखने की एबिलिटी बहुत कमाल की है, उसने पहले ही बोल दिया था कि एक स्लाइम वाला अटैक होगा और देखो हो भी गया, सच में वो बहुत कमाल का है। तभी हम सावित्री को भी देखते हैं, वो भी बोल रही होती है हाँ तुमने सही कहा, क्राय सच में बहुत कमाल का है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और फ्यूचर में लेवल 10 को भी अचीव कर सकता है। हम देखते हैं लेवल 10 का नाम सुनकर वो एरोगेंट बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है, वो बोलता है अब तो मुझे उससे मिलने की और भी इच्छा होने लगी है। हम देखते हैं वो दोनों इसी तरीके से क्राय की तारीफें करते हुए चल रहे होते हैं। तमन बोलता है सावित्री वो क्रिएचर जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है आज वो तुम्हारे साथ नहीं है। तभी सावित्री बोलती है ओ किलकिल अभी मेंटेनेंस में है। तभी अचानक देखने को मिलता है आसमान में बहुत तेज बिजली आके इन लोगों पर गिरती है। हम देखते हैं आसपास सभी जगह धुआं ही धुआं हो चुका होता है और हम देखते हैं आसमान से एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर इन सब के तरफ बढ़ रहा होता है और उसके ऊपर बैठा हुआ होता है फ्लिक, जो कि नीचे उतरते ही बोल रहा होता है सच में ये अटैक तो काफी शानदार था, अगर मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को खत्म कर दूं तो मास्टर काफी खुश होंगे। हम देखते हैं सभी लोग काफी इंजर्ड हो चुके होते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है सावित्री को जो कि इंजर्ड ही नहीं हुई होती है, वो बोलती है तो तुम आ गए लेकिन हमारे पास तुम्हारी बंदी है, फिर भी तुमने इतना खतरनाक अटैक किया। सच में यार मैं क्राय की रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकती हूँ। फ्लिक बोलता है मैंने तो अपने सबसे ताकतवर ट्रम्प कार्ड का यूज किया था क्लैमिटी थंडर, फिर भी तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। सावित्री बोलती है इतने बेसिक से मैजिक से तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, हम जो हाई लेवल ट्रेजर बोर्ड्स में जाते हैं उस लेवल के मैजिक से कंपेयर कर तो ये तो कुछ भी नहीं है। हम फ्लिक को देखते हैं जो काफी गुस्सा होने लगता है, वो तो मेरा ट्रम्प कार्ड था, तुम उससे कैसे बच सकती हो। तभी हम सावित्री को देखते हैं जो बोलती है तुम सच में बेवकूफ हो। ये बोलते हुए वो एक गन को निकालते हुए स्वैन के ऊपर पॉइंट करते हुए उसे शूट कर देती है। हम देखते हैं स्वैन को जो कि उस गन से एक लिक्विड निकली हुई होती है और स्वैन को ठीक कर देती है। हम स्वैन को देखते हैं जो कि फ्लिक पर अटैक करके उसे काफी दूर फेंक देता है और साथ ही वो उस बीस्ट पर भी अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं बीस्ट को तो कुछ नहीं होता, लेकिन बीस्ट ही स्वैन पर उल्टा अटैक कर देता है और बीस्ट स्वैन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एंड टाइम पर गार्क आके उसे बचा लेते हैं। हम देखते हैं सावित्री ने भी सभी को हील कर दिया होता है। देखते हैं गार्क को जिसने उस बीस्ट को ठिकाने लगा दिया होता है, वो बोल रहे होते हैं सावित्री ने काफी अकल लगाई है, वाली गन में हीलिंग पोशन डालकर उसे शूट करना काफी अकल वाला काम है। सीन शिफ्ट होकर हमें आकाशिक टावर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां ओल्ड मैन बोल रहा होता है वो साला बेवकूफ कोई भी काम सही तरीके से क्यों नहीं करता है, हर काम को बिगाड़ के रख देता है। तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है फ्लिक के क्लैमिटी थंडर से भी उन इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों को ज्यादा असर नहीं हुआ है, वो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बहुत सारी फैंटम्स मारे गए, क्लैमिटी थंडर भी किसी काम का नहीं हुआ और हमारा बेस भी उन लोगों ने ढूंढ लिया। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब 1000 ट्रिक्स की एक चाल थी। मास्टर आप यहाँ से निकल जाइए, तब तक हम लोग यहाँ पे इन लोगों को संभालने की कोशिश करेंगे। तभी ओल्ड मैन बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास अब भी ट्रम्प कार्ड है,
आकाशिक। वैसे भी सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सोफिया भी यहाँ है। हम लोग ये जगह तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरी तरह हार ना जाएं। वैसे भी मैं अपने शिष्यों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। आकाशिक टावर के नाम पर उन सभी इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स को ठिकाने लगा दो। देखते हैं अपने मास्टर की ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं और सभी लोग हाँ बोलते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है सावित्री और बाकी सभी अपनी डेस्टिनेशन उस क्लिफ के पास आ चुके होते हैं। सावित्री बोल रही होती है लगता है नॉक्टस शॉकलेयर का बेस उस गुफा के पीछे है। वहाँ गार का दादा है जो कि बोलता है क्या तुम लोग एक वॉरलॉर्ड को भूल तो नहीं रहे? हम तीनों मिलकर अपने दुश्मनों की पुंगी बजा देंगे। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें क्राई की तरफ का दिखाया जाता है जो कि अब उसी ठंडर क्लाइमेटी वाली जगह पर आ चुके होते हैं। वो लोग आसपास की जगह का डिस्ट्रक्शन देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। क्राई बोल रहा होता है कहीं सावित्री कोई खतरे में तो नहीं। गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है एपिसोड अपना यही फिनिश। एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।